Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about Boolean algebra. Boolean algebra is used for simplifying the Boolean functions. Boolean algebra जो है वो Boolean function को या Boolean expression को simplify करने के लिए यूज किया जाता है. हम पहले डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ Boolean algebra. प्रॉपर्टीज ऑफ Boolean algebra. Boolean algebra की प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे. प्रॉपर्टी नंबर वन जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है बूलियन अलजेब्रा की वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ए और बी इक्वल टू बी और ए. प्लस मीन्स आर ऑपरेशन. सेकंड, one point A and B equal to B and A. That means 1 point B. सिंपल, जैसे 3 plus 5 equal to 7 होता है तो 3 plus 5 equal to 8 होता है. वैसे ही 5 plus 3 equal to भी 8 होगा. मीन्स ऑर्डर चेंज होने से 3 plus 5 लिखो या 5 plus 3 लिखो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 8. राइट. दूसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे एंड. डॉट मीन्स एंड ऑपरेशंस एंड प्लस मीन्स आर ऑपरेशंस. दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सेकंड जो है प्रॉपर्टी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? ए आर बी आर सी इक्वल टू ए आर बी आर सी 2.1. या A and B and C इक्वल टू A and B and C 2.B. ये दो प्रॉपर्टी है. ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन है उसमें आर ऑपरेशन मीन्स प्लस लगाया हुआ है, नीचे वाले में एंड मीन्स डॉट लगाया हुआ है. ये बोलता है कि यदि B और C में आर ऑपरेशन किया, उसका जो रिजल्ट आया उसको A के साथ आर ऑपरेशन किया, तो वो जो बराबर आएगा किसके? ए और बी का आर ऑपरेशन, और उसके बाद में जो रिजल्ट आया उसको सी के साथ आर ऑपरेशन करेंगे तो दोनों ही का रिजल्ट क्या आएगा? बराबर आएगा. दैट मीन्स आपका बूलियन एक्सप्रेशन जो है, बूलियन अलजेब्रा जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्या बोलती है? ए प्लस बी सी. जो ए प्लस बी सी है उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी. दैट मीन्स ए के साथ एक बार बी आएगा और ए के साथ एक बार सी आएगा. राइट. ये तो हो गया अपने प्रॉपर्टीज. 3 प्रॉपर्टीज है. आप कुछ लॉज लिखेंगे अपन बूलियन के कुछ लॉज देखेंगे. नंबर 1 थर्ड प्रॉपर्टी हो गई. फोर्थ से अपन लॉज की बात करेंगे. ए दो पार्ट होंगे इसमें. फोर्थ में ए प्लस 0 यानी ए आर 0 इक्वल टू ए, एंड इसका बी है ए डॉट 0 इक्वल टू 0. ए डॉट मीन्स ए एंड 0. फिफ्थ लॉज नंबर नेक्स्ट, ए प्लस 1 इक्वल टू 1 और बी है आपका ए डॉट 1 इक्वल टू ए. नेक्स्ट इसका ए प्लस ए इक्वल टू ए और इसका बी है ए डॉट ए इक्वल टू ए. यहां पे प्लस मीन्स आर ऑपरेशन, यहां पे डॉट मीन्स एड ऑपरेशन की बात कर रहा हूं. एंड जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 और ए इंटू ए बार इक्वल टू 0. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ए. कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? ओरिजिनल वैल्यू. जो कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर से यदि कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या आता है? ओरिजिनल वैल्यू.
और लास्ट जो है वो है ए प्लस ए बी इक्वल टू ए प्लस ए बी इक्वल टू ए। ये लास्ट लॉज है आपका। इस लास्ट वाले को एक बार देख लीजिए। लास्ट वाला क्या बोल रहा है, ए प्लस ए बी इक्वल टू ए आना चाहिए। अपन ने अभी रूल्स पढ़े हैं, जो लॉ पढ़े हैं उसके हिसाब से ए प्लस ए बी इक्वल टू यहां लिख रहा है ए। एलएचएस लेके चलेंगे, ए कॉमन लिया तो 1 प्लस बी। 1 प्लस बी क्या होता है, 1 प्लस ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस बी भी 1 होगा। तो ए डॉट 1 इक्वल टू 1 ए डॉट 1 इक्वल टू ए, तो ये आ गया आपका ए, राइट। दैट मीन्स यहां पे आपके पास ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए। तो ये अपन देखा इसका लॉज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब हम एक एक्सप्रेशन देखेंगे बूलियन अलजेब्रा का। हम बूलियन अलजेब्रा क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक रीजन मैं बताता हूं कि बूलियन अलजेब्रा की से फायदा क्या हुआ। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बूलियन अलजेब्रा का यूज किया जाता है, जिसमें हम बूलियन प्रॉपर्टीज और लॉज इनका यूज करके किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा, जब हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होता है उसमें नंबर ऑफ गेट्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाएगी, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें लगने वाले गेट्स जो है वो कम हो जाएंगे। और किसी सर्किट में लगने वाले गेट्स कम होने की वजह से क्या होता है, सर्किट सिंपल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, और दूसरा उसकी साइज कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उसकी कास्ट कम हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ गेट्स कम लगेंगे तो सर्किट की कास्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी का बार प्लस ए बी बार सी इंटू आपका ए बी प्लस सी। ये एक्सप्रेशन है और इसमें बोला गया है कि सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन लॉज या बुलियन प्रॉपर्टीज का यूज करके इस एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन, इसका सॉल्व करेंगे। a इंटू बी, सबसे पहले इस टर्म को अलग अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस a इंटू सी का होल बार प्लस इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी का बार इंटू सी इंटू ए इंटू बी प्लस इस टर्म का इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, a इंटू बी बार इंटू सी। ठीक है। अब अपन ने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या बोलता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी का बार प्लस ए बी बार इंटू बी बार साथ में लिख दिया, और ए को भी मैंने साथ में लिख दिया यहाँ पे, ये वाला ए इंटू बी बार इंटू बी इंटू सी प्लस ए बी इंटू सी। यहाँ सी एक लिखा अपन ने क्योंकि सी इंटू सी क्या होता है, सी। अभी अपन मैंने लास्ट देखा था उसमें। देन दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू बी ए इंटू सी का बार इक्वल टू, ये क्या होता है, 0, बिकॉज बी इंटू बी बार 0 होगा। क्यों, क्योंकि अभी अपन ने ला देखा ए इंटू ए का बार क्या था, 0, इसलिए टर्म होगी 0 प्लस ए बी बार सी। क्यों कि बी इंटू बी बार क्या होगा, 0, तो ये पूरी टर्म 0 होगी। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू बी प्लस ए सी का बार प्लस ए बी बार सी। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे डी मार्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे अपन इस वाले टर्म में। तो डी मार्गन थ्योरम क्या होती है कि इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू सी का बार इक्वल टू लिख सकते हैं ए बार प्लस सी बार, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, प्लस ए इंटू बी बार इंटू सी। अब इस टर्म में अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, इन दोनों टर्म में और इन दोनों टर्म में। इसको मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं, ये मैंने ए बार लिख दिया और ए इंटू बी बार में लिख दिया। यहां सी बार प्लस ए इंटू बी बार इंटू सी।
इसमें लगाऊंगा मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, ए प्लस बी सी इक्वल टू, एक बार ए के साथ बी और एक बार ए के साथ सी टर्म आएगी। यहां पे ए बार प्लस ए, एक बार आपके पास आएगा ए बार प्लस ए और एक बार आएगा ए बार प्लस बी, प्लस एक बार आएगा सी बार प्लस सी इंटू सी बार प्लस ए इंटू बी। एक बार सी के साथ सी बार ले लिया, सी बार के साथ सी ले लिया और एक बार सी बार के साथ ए इंटू बी बार ले लिया। ठीक है, अब अपन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको और सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, यहां पे अपने पास ये टर्म क्या हो गई 1, ये टर्म क्या हो गई 1, तो 1 इंटू ए बार प्लस बी क्या होता है ए बार प्लस बी प्लस ये क्या है सी बार प्लस ए बी बार, राइट। अब अपन ने क्या किया, ए बार प्लस सी बार यहां लिख दिया मैंने, बी प्लस ए बी बार लिख लिया। इससे क्या होगा, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं अपन, इसलिए मैंने इस टर्म को इंटरचेंज कर दिया। तब क्या होगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट ए बार प्लस सी बार प्लस एक बार बी प्लस बी बार हो जाएगा और एक बार बी प्लस ए हो जाएगा। ये वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हो जाएगा ए बार प्लस सी बार प्लस बी प्लस ए, बिकॉज बी प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है 1। अब देखो ए प्लस ए बार एक साथ लिख दिया, ए बार और ए को एक साथ लिख लिया, प्लस बी प्लस सी बार। तब आपके पास क्या बचा, ए प्लस ए बार क्या होता है, ए प्लस ए बार अपना होता है 1 प्लस बी प्लस सी बार, बिकॉज ए प्लस ए बार क्या होगा 1। तो हमने लिख दिया ए प्लस ए बार की वैल्यू 1, तो 1 प्लस बी प्लस सी बार। हम जानते हैं कि 1 प्लस बी क्या होता है 1, तो यहां पे क्या हो गया 1 प्लस सी बार, बिकॉज 1 प्लस बी इक्वल टू 1। फिर 1 प्लस सी बार क्या होगा 1, तो ये आपका आ गया आंसर, बिकॉज 1 प्लस सी बार भी क्या होता है 1। ये आपके पास क्या आया आंसर। इस प्रकार हमने देखा कि इस जो एक्सप्रेशन था दिए गए एक्सप्रेशन को बुलियन के लॉज और बुलियन के प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने से क्या हुआ, आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया, तो नंबर ऑफ गेट्स जहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा थी वहां पे कम हो जाते हैं और कास्ट कम हो जाएगी और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। इस प्रकार अपन ने आज के वीडियो में क्या देखा, बुलियन अलजेब्रा, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके लॉज और उसके ऊपर एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया यहाँ पे। थैंक यू।